नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या घाटी में अब बचे खुचे कश्मीरी पंडितों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है? क्या कश्मीर घाटी में आतंकियों ने एक नया दांव शुरू किया है? ये सवाल उठ रहे हैं 17 सालों बाद घाटी में कश्मीरी पंडित पर आतंकी हमले के बाद। अनंतनाग में एक सरपंच अजय पंडिता की आतंकियों ने हत्या कर दी। अजय पंडिता पिछले कुछ सालों से घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए काम कर रहे थे। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। ये बंदूक की जगह भारत के लोकतंत्र का झंडा उठाने की सजा है। कश्मीरी पंडितों में एक बार फिर कश्मीर में खौफ फैलाने की साजिश है। तिरंगे में लिपटा और शोक में डूबा कश्मीर के लिए कश्मीर का बलिदान है। अनंतनाग में कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता की करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकियों ने मिनटों में ऐसा कत्ल कर दिया कि बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई। हिंदी में बोले, ये सिर्फ हिंदुओं की है। इनको बोलो यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, पाकिस्तान जाओ। यहाँ पर हम एक ही घर थे, हमको यहाँ पर रहने नहीं दिया। एक ही घर था। तो कितने सालों से आप कश्मीर में रह रहे थे? हम 96। उन्होंने ही उसको मारा, उन्होंने ही। ये बाहर का आदमी नहीं हो सकता है, वही अपने गाँव के इर्द गिर्द के लोग, और कौन सा हो सकता है? आप कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों ने आतंकवादियों से मिली भगत थी उनकी। कैसे? जितनी देर तक अपना ही, जितनी देर तक घर में ही कोई चोर ना हो तो बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता है। मैं चाहता हूं कि इस पे सीबीआई प्रूव हो। शाम के करीब 6 बजे का वक्त रहा होगा जब सरपंच अजय पंडिता किसी काम के लिए घर से बाहर निकले थे। 4 कदम जाते ही आतंकियों ने निशाना बनाया और करीब से गोली मार दी। आतंकी फरार भी हो गए। परिवार वाले पंडिता को अस्पताल ले गए, लेकिन उन्हें बचाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गई और अस्पताल ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिछले लगभग 17 सालों में यह पहला मौका है जब आतंकियों ने किसी कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया। सरपंच अजय पंडिता कांग्रेस के नेता थे। उनकी हत्या के बाद सियासी गलियारे में हड़कंप है। कहीं ना कहीं जो परिवार वालों ने जो इशारा किया है कि ये हत्या के पीछे कुछ स्थानीय लोगों ने जरूर आतंकवादियों की मदद की होगी। इस सारे मामले की जानकारी, इसका दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। इस सारे मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर शोक जाहिर किया। अजय पंडिता ने कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अपनी जान दे दी। उनके परिवार वालों के प्रति संवेदनाएं हिंसा कभी जीत नहीं सकती। आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने एक बयान जारी कर इस हत्या की जिम्मेदारी ली। टीआरएफ दरअसल पिछले दिनों घाटी में आतंक का नया पर्याय बन गया है। सोशल मीडिया के जरिए वो भारत के खिलाफ खुलेआम जहर फैला रहा है और भारत के हित की बात करने वाले नेताओं को मौत की खुली धमकी दे रहा है। पुलिस अभी तक हत्यारों की तलाश नहीं कर पाई है। ये फिर दोहराया जा रहा है वही कांड जो 80 के दशक में हुआ था, जिसको एक फाइनल अंजाम दिया गया था 19 जनवरी 1990 को। उसके मां बाप को बिलखता देखकर, उनकी तकलीफ देखकर बहुत दुख हुआ, बहुत रोष भी हुआ। अब ये मत बोलना कि कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर में दिन दहाड़े बहुत सारे लोग मारकर या डराकर या उनकी महिलाओं को रेप करके 500,000 यानी 5 लाख कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया है और वो सिलसिला अभी तक जारी है। और एक भी आवाज नहीं आ रही उन सभी लोगों से जो छाती पीट पीट कर दुहाएं देते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया, देखो अन्याय हो गया। किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं। राज्य से अनुच्छेद 370 का हटना और राज्य में सामान्य हो रही जिंदगी से बौखलाए पाकिस्तान की शह पर काम करने वाले आतंकियों की बौखलाहट फिर से सामने आई है। ये आतंकियों और कट्टरपंथियों का समर्थन करने वालों को भी एक्सपोज करता है।
जो एक तरफ तो कश्मीरी पंडितों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, फिर जिन आतंकियों की वो तरफदारी करते हैं, वही एक कश्मीरी पंडित सरपंच की निर्मम हत्या कर देते हैं। आज तक ब्यूरो। ये गुस्सा, ये रोष बेवजह नहीं है, चर्चा इस पर करेंगे, लेकिन बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कहां अलग अलग जगहों पर इस हत्या के खिलाफ लोगों का विरोध भी दिख रहा है। सियासी गलियारों में हड़कंप है। हालांकि अजय पंडिता कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन करीब करीब सारी पार्टियों ने हत्या की निंदा की है। अजय पंडिता की हत्या के विरोध में जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और इमरान खान का पुतला जलाया। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने वारदात को मानवता पर हमला बताया। पाकिस्तान 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 इमरान खान। ये लोगों का गुस्सा, ये रोष एक बार फिर से घाटी में देखा जा रहा है। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अग्नि शेखर, जो कि कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त जम्मू स्टूडियो से। इरफान हाफिज लोन साहब, लॉयर एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। इंजीनियर नाजिर अहमद यट्टू साहब, जो कि नेता है पीडीपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप खोड़ा, फॉर्मर डीजीपी, हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जुड़ रहे हैं। और चरण सिंह सापरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर संबित पात्रा, एक कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आप वापस आए हैं, स्वागत है आपका। लेकिन आज का विषय बड़ा ही गमगीन करने वाला है। लोग ये डर और ये साजिश की तहों को समझ रहे हैं। उनका ये खौफ है कहीं एक बार फिर से जो कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सूरत बन रही थी, उसके खिलाफ ये साजिश तो नहीं है। डॉक्टर पात्रा। अंजना जी, बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरे स्वास्थ्य की कामना की और आज मैं आपके समक्ष हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक आज का अजय पंडिता जी के विषय में हम डिबेट कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही दर्दनाक है। एक तो पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है और वैसे में भी आतंकवादी अमानवीय जो कृत्य कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय और भत्सनीय है। और स्वाभाविक है, अजय पंडिता का जो पूरा का पूरा ये एक मार्मिक हत्या हुआ है, इससे हमें 80 के दशक और 90 के दशक में जिस प्रकार लगभग 5.5 लाख हमारे कश्मीरी पंडित भाई, उनको बाध्य किया गया था कश्मीर छोड़ के अपने ही देश में रेफ्यूजी के रूप में रहने के लिए, आज वो स्मृति पुनः सजग हो चुका है। आज वो स्मृति हमारे आंखों के सामने फिर से दिखता है। एकमात्र वो कश्मीरी पंडित सरपंच थे पूरे कश्मीर वैली के, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है। 5 बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिन पे हमें इसमें ध्यान देना होगा। एक, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 का हटना, और दूसरा, डेवलपमेंट का घाटी में आना। ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं और खास करके पाकिस्तान द्वारा प्रेरित एलईटी और जो टीआरएफ, जिसने इसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, ये जो आतंकवादी गुट है, उनका कारनामा है। दूसरी बात है, डेवलपमेंट के साथ साथ जिस प्रकार 2018 में सरपंच का चुनाव हुआ, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हुई, आप देखेंगे टीआरएफ ने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो पत्र को जारी किया है उसमें लिखा है कि भारत ऑक्यूपेशनल फोर्सेस है, भारत की जो आर्मी है वो इंडिया, ये कश्मीर इंडिया का नहीं है, इसको ऑक्यूपाई करके रखी है, इसलिए जो भी इंडिया के झंडे को उठाएगा, जो भी भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये इस प्रकार की बौखलाहट है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है, एलईटी का हाथ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैंने कहा, कश्मीरी एक्सोडस, कश्मीरी पंडित एक्सोडस, ये अपने आप में हम सबको झकझोर के रख देता है। और अंत में कहूंगा, जिस प्रकार से भारत सरकार आज आतंकवादियों का सफाया कर रही है, 24 घंटे के अंदर 4 आतंकवादियों को मार गिराना, कहीं ना कहीं इसका बौखलाहट आज आतंकवादियों के बीच में दिख रहा है। यही सवाल मैं इरफान हाफिज लोन साहब के पास ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आप अक्सर मेरे साथ जब शो में बैठते हैं तो घड़ियाली आंसू जरूर कश्मीरी पंडितों के लिए गिराते हैं, लेकिन जब आतंकियों को भारतीय सेना और सुरक्षा बल गिराते हैं, मार गिराते हैं, तब आप उनके लिए भी आंसू बहाते हैं। लोन साहब, देखिए अंजना जी, मैं आपको यही कहूंगा कि आपने देखा होगा कि कल ही जो सोपोर इलाके में एक इशफाक लड़का मारा गया। इन्हीं नामालूम बंदूकबाजों का प्रशासन का कहना है मार दिया। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि घाटी में 1 लाख लोग मारे गए हैं। और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त को जो संबोधन किया, कहा घाटी में 40,000 लोग मारे गए और उसमें से
280 के करीब हमारे कश्मीरी पंडित भी मारे गए। उसका अर्थ ये हुआ कि मुस्लिम समुदाय से भी लोग मरे हैं और हमारे कश्मीरी पंडित भाई भी मारे गए हैं। लेकिन मेरा आपसे केवल एक प्रश्न है अंजना जी, बस मैं समाप्त करता हूं। मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब गुलमर्ग रोड पे कुछ दिन पहले सीआरपीएफ वालों ने पीर महराज को मारा, वो जो निर्दोष था, युवा था, स्पोर्ट्समैन था, संबित जी जवाब देना चाह रहे हैं। महराज को मार दिया, उस पे तब आपने चर्चा क्यों नहीं आज तक पे की? संबित जी अपनी चुप्पी क्यों बना के रखी? संबित जी, लोन साहब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और मुझे लगता है कोई चिल्लाने की भी आवश्यकता नहीं है, आराम से माइक लगा हुआ है, देश सुन पा रहा है आपको। मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये टीआरएफ ने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि वो सारे लोग खतरे में रहेंगे जो भारत का झंडा उठाते हैं क्योंकि वो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस का साथ देते हैं, मैं एग्जैक्ट वर्ड कह दूं, नो पॉलिटिकल स्टूज और कोलैबोरेटर हु स्टैंड अलोंगसाइड ऑक्यूपेशनल रेजिम विल बी स्पेयर्ड। आप क्या मानते हैं? आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे डिबेट करने आए हैं, अक्सर डिबेट करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, आप क्या मानते हैं? ये ऑक्यूपेशनल रजीम है, भारत की आर्मी, भारत की सरकार ये ऑक्यूपेशनल रजीम है और कश्मीर को हड़प कर रखी हुई है, आप क्या मानते हैं? ये सवाल का जवाब मैं आपसे चाहता हूं, उसके बाद आगे पूछूंगा। संबित जी, सबसे पहले आप ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, हम सारे दुआ कर रहे थे आप ठीक हो जाएंगे और वही आप स्वस्थ हो गए, इसलिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि कश्मीर घाटी में इसी कारण हम कहते हैं कि जो कश्मीर समस्या है आप उसका समाधान करिए। का परसों ही गुलमर्ग रोड पे एक निर्दोष व्यक्ति को सीआरपीएफ वालों ने गोलियां मार के वहां पर उसकी हत्या कर दी। आपको कनक पुष्पोरा याद होगा, सोपोर का जो नरसंहार हुआ जो सेना की ओर से हो गया, आपको ये श्रीनगर, हदवारा, कश्मीर में काफी भारत सरकार की ओर से जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने भी काफी लोगों को मारा। मेरा केवल आपसे प्रश्न है, परसों जब पीर महराज को वहां पर सीआरपीएफ आप तो रियाज नाइकू के मारे जाने पर भी रोते हैं, आपका क्या है? आप तो आतंकियों के मारे जाने पर भी, आतंकियों के मारे जाने पर भी छाती पीटते हैं। तब आपने क्यों नहीं कहा कि ये इसकी जांच होनी चाहिए, एक सेकंड, जो दोषी है वो गिरफ्तार होने चाहिए। लोन साहब आपने मेरे लिए दुआएं की, बहुत धन्यवाद, मगर मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत सीधा सा सवाल पूछा था, आप हिंदुस्तान की आर्मी को, आप हिंदुस्तान की सरकार को ऑक्यूपेशनल फोर्स मानते हैं, हाँ या ना? आप पूरे यू वेंट अराउंड द बुश, आप हर जगह घूमते रहे मगर आपने जवाब नहीं दिया। आराम से आराम से चिल्लाना नहीं है। शाब्दिक आतंकवाद अच्छी बात नहीं है। लोन साहब शांति से लोन साहब चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, पत्थरबाजी नहीं करनी है, शांति से सुनना है, शांति से सुनना है। सुनिए लोन साहब ऐसे नहीं, लोन साहब आराम से आप तो वकील हैं, माइक बेसिक साइंस तो समझते होंगे, माइक लगता है तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, माइक से आवाज जाती है, ऐसा थोड़ी आपको चिल्ला के यहाँ तक आवाज पहुंचानी है। आराम से बोलिए, अपनी बारी का एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए कि आप भारत के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, दो चीजें अंजना जी, मैं एक तो देखिए बुरहान वानी के लिए भी आंसू बहाते हैं, रियाज नाइकू के लिए भी आंसू बहाते हैं। इनके हिसाब से तो आर्मी को बुरहान वानी जैसे बहुत बड़े शहीद को, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर को नहीं मारना चाहिए था, इसलिए ये डिबेटेबल विषय ही नहीं है, हिंदुस्तान जानता है। मैंने बहुत सीधा प्रश्न पूछा, आप इंडिया की आर्मी को, इंडिया की सरकार को कश्मीर में ऑक्यूपेशनल फोर्स मानते हैं, हाँ या नहीं? उसके बाद ये केस अपने आप खत्म हो जाएगा। मैं तो कहता हूं संबित जी, पात्रा साहब, जगह तो उसी पे है। कहते हैं कि पंडित जी इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गया और कहा कि यहाँ पर झगड़ा इसी पे है और भारत की सेना को उन्होंने सहायता जो आदमी, यही वो आवाजें हैं, पता है इरफान हाफिज लोन साहब, आप जैसी ही आवाजें हैं जो आज एक्सपोज हो रही हैं। अंजना जी, मैं इस पे ऑब्जेक्शन करता होना चाहिए। ये आप जैसे लोग ही एक्सपोज होते हैं, आप लोग एक्सपोज होते हैं। इनकी आवाज नीचे कीजिए। संबित जी अपनी बात कहिए, फिर मैं सापड़ा जी आपकी अनुमति से चाहूंगा। इनकी आवाज नीचे
मैं सिर्फ 10 सेकंड में इतना कहना चाहता हूं अंजना जी, आज आपके शो में हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पे एक व्यक्ति जो हर दिन कश्मीर के विषय पे डिबेट पे आता है, पूरी तरह से एक्सपोज होकर खड़ा हुआ है। वो मानता है कि हम ऑक्यूपेशनल फोर्स है कश्मीर में, और देखिए अजय पंडिता के मरने के पीछे इन सभी लोगों का हाथ है, केवल आतंकवादियों का हाथ नहीं है। वो तो हाथ से बंदूक चलाया, इन्होंने मन से बंदूक चलाया, इन्होंने अपने मस्तिष्क से बंदूक चलाया है, इन्होंने उस नैरेटिव को, उस सोच को जन्म दिया है, जिस सोच के कारण वहां अशांति है, जिस सोच के कारण वहां से कश्मीरियत और जमहूरियत का केवल नारा लगता है, मगर वहां कश्मीरी पंडितों को कुचल के मार दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हिंदुस्तानी हैं, ये तो कश्मीर के हैं ही नहीं। ऐसे व्यक्ति के साथ डिबेट करना मैं तौहीन समझता हूं, तौहीन। चरण सिंह सापरा साहब। अंजना जी देखिए, सर्वप्रथम ये जो अजय पंडिता जी की हत्या हुई है, ये निर्मम हत्या तो है ही है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये कायराना हरकत हुई है, क्योंकि अजय पंडिता को, एक निहत्थे व्यक्ति को पीछे से गोली मारी गई है। तो ये कायराना हरकत जो हुई है, इसकी हम सब निंदा करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि अजय पंडिता की हत्या नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्योंकि आज कश्मीर के अंदर हिंदू मुसलमान विषय नहीं है जो लोन साहब बताना चाह रहे हैं। विषय ये है कि ये झगड़ा है लोकतंत्र की रक्षा करने वालों का और लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने वालों का। तो लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने वाले लोग जो है, वो लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोगों पर हमला कर रहे हैं। और दुख की बात ये होती है जब ये पता चलता है कि अजय पंडिता ने पिछले 6-8 महीने में 3-4 बार वहां के प्रशासन से विनती की थी कि सुरक्षा दी जाए। और आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सभी सरपंचों को, सभी अलग अलग आतंकवादी संगठनों ने, इन्होंने उनको इस तरह से ऑन करके रखा हुआ, तो क्यों नहीं वहां के प्रशासन ने उनको सुरक्षा दी? ये सर्वप्रथम बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और उनको नहीं दी तो आज गंदरबल में भी कई सारे वहां के सरपंचों ने प्रदर्शन किया है और उन्होंने भी सुरक्षा मांगी है। तो बाकी के सरपंचों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा करने वाले हर व्यक्ति को वहां का प्रशासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये मेरी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड ये है कि जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी हम देख रहे हैं पिछले 6 सालों से केंद्र सरकार की, वो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये भी हकीकत है कि पिछले 6 सालों में 5800 हमारे सीज फायर वायलेशन हुए हैं। इनके ऑडियो में एक तरफा युद्ध विराम हुआ, और उस एक तरफा युद्ध विराम के समय भी हमारे 98 हमारे पुलिसकर्मी और हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो मारे गए थे। और एक तरफा युद्ध विराम, इसका जवाब लेते हैं संबित जी से। संबित जी, सुरक्षा की मांग की थी अजय पंडिता ने, और ऐसे तमाम सरपंच जो भारत के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, कैसा खतरा है उनकी जिंदगी को? क्या उन्हें सुरक्षा वक्त पर नहीं मिलनी चाहिए थी? नहीं अंजना जी, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो भी व्यक्ति इंडिया का झंडा बरदार है, जिसने तिरंगे को उठाया हुआ है, अपनी छाती से तिरंगा लगा के रखता है, उसका सुरक्षा करना ये देश की सरकार का कर्तव्य है। और मैं नहीं जानता है उन्होंने सुरक्षा मांगा था, नहीं मांगा था, कब मांगा था, मगर अगर मांगा होगा तो मुझे लगता है इस पे एडमिनिस्ट्रेशन जरूर चिंता करती है। एक जांच का विषय है, जरूर इस पर आगे एडमिनिस्ट्रेशन अपना रुख रखेगी और बाकी सभी सरपंचों को सुरक्षित रखा जाएगा, इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन कार्यरत होगी। मैं इस पे कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करना चाहता, किंतु मुझे दुख इस बात का है, देखिए सापरा साहब मेरे भाई भी हैं, आज उनके पार्टी का एक बड़ा नुकसान हुआ है, पार्टी के साथ साथ हिंदुस्तान का भी नुकसान हुआ है। पंडिता जी केवल कांग्रेस के ही सरपंच नहीं थे, वो हिंदुस्तान के थे। इसमें भी घूम फिर के थोड़ा बहुत कस्टमरी रूप से इन्होंने कह दिया कि नहीं हम इसकी निंदा करते हैं, बीजेपी ठीक नहीं कर रही है, ये बॉर्डर पे ठीक नहीं हो रहा है, पाकिस्तान को अरे भैया इस नैरेटिव को समझिए, ये नैरेटिव कोई आज से चालू नहीं हुआ है। ये नैरेटिव 80 के दशक से लेट्स ब्लीड इंडिया बाय 1000 आराम से बोलेंगे तो सब कुछ सुन पाएगा। देख, लेट्स ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, पाकिस्तान के गर्त में ये पूरा विषय शुरू हुआ है। और जिस प्रकार से कुछ लोग पाकिस्तान के इस नैरेटिव को इंडिया में भी पेडल कर रहे हैं, यह भी बहुत चिंता का विषय है। मुझे तो आश्चर्य होता है, आज भी राहुल गांधी जी ने चाइना को लेकर जिस प्रकार से बयान दिया है, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। अभी आप देखिए पाकिस्तान के टीवी में यह हेडलाइन चल रहा है कि राहुल गांधी रिजेक्ट्स इंडिया स्टैंड ऑन चाइना, कि भारत के गृह मंत्री ने, भारत के रक्षा तंत्र ने जो चाइना को लेकर कहा है उसको राहुल गांधी ने रिजेक्ट कर दिया है, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया है इंडिया के कुछ। इस प्रकार की बातों से कांग्रेस को पूरी तरह से बचना चाहिए। मैं बिल्कुल छाती ठोक के कहता हूं, चिंता मत करिए, अगर पाकिस्तान आंख उठा के देखता है, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम एयर स्ट्राइक करते हैं, हम वो सरकार है जो एक एक खून का बदला लेते हैं, किसी को बख्शने वाले नहीं है। और पाकिस्तान भी ध्यान से सुने,
अजय पंडिता जैसे जाबाज सिपाहियों को, सरपंचों को मारकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के नींव को छू नहीं सकते हैं, हिला नहीं सकते हैं। ठीक है, सापरा जी जवाब दे रहे हैं। देखिए संबित जी, अगर विपक्षी पार्टी आपको ये पूछ लेती है कि 5,830 फायर वायलेशन हुए तो वो कोई क्राइम नहीं हो जाता, वो कोई गलत बात नहीं है। और अगर विपक्षी पार्टी आपकी कमियां बताती है कि इतने सालों में ये आपकी गलतियां हुई है, इसको सुधारिए ना आप। अगर श्री राहुल गांधी जी ने चाइना के ऊपर ये पूछ लिया कि चाइना की सेना जो है वो हमारे LAC के अंदर, हमारे टेरिटरी के अंदर है या नहीं है, तो रक्षा मंत्री को उत्तर देना चाहिए, प्रधानमंत्री को उत्तर देना चाहिए। वो मिर्जा गालिब की जो लाइनें पढ़ रहे हैं वो मिर्जा गालिब की भी नहीं है, वो दूसरे किसी शायर की लाइनें हैं जो पढ़ रहे हैं। तो ऐसे आप जनता को भुगताइए मत। आपकी विदेश नीति सीधी होनी चाहिए, आपकी डिप्लोमेसी जो है वो सीधी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। संबित जी, छोटा सा जवाब मैं अन्य मेहमानों के पास जाना चाहती हूँ। डॉक्टर अग्निशेखर जी के पास में जाऊंगी, छोटा सा इसका जल्दी से जवाब संबित पात्रा जी, क्योंकि चीन पर बहस नहीं है आज। मेरी बहस अजय पंडिता मैं मानता हूँ, मगर ये सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान को जवाब देना महत्वपूर्ण है। मैं राहुल जी से भी कहूंगा, आप चीन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं, फोन है आपके घर में, फोन उठाइए, रक्षा मंत्री को फोन करिए, प्राइम मिनिस्टर को फोन करिए, पता लगाइए, सब बताया जाएगा। ये ट्विटर में नहीं पूछा जाता है पाकिस्तान और चाइना के बारे में। इतनी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए ना। आप ट्विटर में ट्वीट करके पूछते हैं, बताओ रक्षा मंत्री जी क्या हो रहा है? ऐसे होता है क्या? डिप्लोमेसी अगर होता है तो आप फोन उठा के पूछिए। इस प्रकार से पाकिस्तान को या किसी भी देश को अपर हैंड मत दीजिए। और मैं आश्वस्त कर रहा हूं, कोई सीज फायर वायलेशन नहीं, कोई आतंकवादियों का यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। जो आर्टिकल 370 इतने वर्षों से नहीं हट पा रहा था, मोदी सरकार ने विगत 1 वर्ष में उसे हटा के दिखाया। डॉक्टर अग्निशेखर, क्या ये एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों में खौफ फैलाने के लिए साजिश रची जा रही है? इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी यट्टू साहब, थोड़ा सा। मुझे लगता है कि हमको नैरेटिव करेक्ट करने की जरूरत है और खरी बात कहने की जरूरत है। वो ये कि कश्मीर में जो कुछ चल रहा है ये जिहाद है, और ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये जिहादी आतंकवादी हैं। ये खिलाफत और कैलिफेट के लिए लड़ रहे हैं, और कैलिफेट में नॉन मुस्लिम्स के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं इन साहब से, जो वकील साहब बोल रहे थे और बाकी साथी बोल रहे थे, इनसे कहना चाहता हूं, को याद दिलाना चाहता हूं कि क्या इनमें हिम्मत है इस बात को कंडेम करने की जो सैयद अली शाह गिलानी आवाज बुलंद कहते हैं कि ये आजादी की लड़ाई क्या है? ये है आजादी बराए इस्लाम, यानी इस्लाम के लिए आजादी है। यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा और अजय पंडिता की अभी जो कल हत्या की गई, ये है निजाम मुस्तफा का कुरूप चेहरा, ये कश्मीरियत का असली चेहरा है। गिलानी साहब के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है इरफान हाफिज लोन में। बंदूक की नोक पर, धर्म के आधार पर, और इस सेक्युलर इंडिया में जलावतन किया, और आज तक किसी का मुंह नहीं खुला। आप अजय पंडिता की बात कर रहे हैं ना, ये प्रतीक है। ये सरपंच करके इनको प्रोजेक्ट मत करिए। अगर सरपंच करके प्रोजेक्ट करना है तो ये लोकतंत्र की बहाली की प्रक्रिया का विरोध है। उन्हें नहीं चाहिए लोकतंत्र, क्योंकि सैयद अली शाह गिलानी के शब्दों में वो कहते हैं कि यहां डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, यहां सोशलिज्म नहीं चलेगा, यहां नेशनलिज्म नहीं चलेगा, यहां सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा। जिस कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलना है, वहां ये लोग जो बाकी जिनको आप बुलाए हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, PDP हो, नेशनल, ये ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं उन सब। नजीर अहमद साहब, इसका रिस्पांस आप देंगे। हाफ सेपरेटिस्ट हैं, और इन हाफ सेपरेटिस्ट से प्रोत्साहित होकर अजय पंडिता की शहादत, ये इसलिए नहीं मारे गए कि ये सरपंच थे, ये खाली इसलिए नहीं मारे गए कि ये कांग्रेस के थे, ये इसलिए मारे गए कि कश्मीरी पंडित थे। और ऐसा कश्मीरी पंडित जो अपनी जान की बाजी लगाकर कश्मीर गया था और वहां अपना मकान बनाकर लोग। अपनी बारी में बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। यहाँ बुलाया है नजीर अहमद। अंजना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो बोलिए। हेलो बोलिए। हाँ अंजना जी, आदाब। आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज का जो टॉपिक है और जो आज ये ब्रूटल किलिंग हुई है समीर पात्रा की, ये तो चाइना जा रहे हैं। पात्रा साहब कभी चाइना जा रहे हैं, कभी गिलानी साहब का जा रहे हैं। देखना है समीर पात्रा की जो किलिंग हुई है, ये ब्रूटल किलिंग है। किसने की? अननोन गनमैन। ये कौन है? जैसे अगर
इसमें तो कम्युनलाइज का रंग नहीं देना चाहते हैं हम। पात्रा साहब ने बोला पंडितों को भगाएंगे हम, ये लोग कश्मीरी पंडितों को भगाते हैं यहां से, नहीं वो बात नहीं है। अगर मेरी बात सुनिएगा आप, 3 बजे मैंने आज इसी पे आज धरना दिया है। मैंने आज है प्रोटेस्ट प्रेस कॉलोनी में मैंने प्रोटेस्ट किया है कि ये जो है ये पंडित हमारा भाई जो है इसकी ब्रूटल किलिंग हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ इसकी जो हुई है, जैसे कुनन पोषपोरा का वाक़ा है, जैसे नीलोफर और आसिया का वाक़ा है, उनमें तो कहीं जांच नहीं हुई है। लेकिन हम इसको दूसरा रंग देना चाहते हैं। हम हिंदू और मुस्लिम इसका रंग देना चाहते हैं। हम हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में भाई भाई हैं। हम हिंदुस्तान वर्सेस आतंकवाद रंग देना चाहते हैं। नजीर अहमद द रेजिस्टेंस फ्रंट पे क्या बोलना है आपका? आप रंग ना द रेजिस्टेंस फ्रंट पे क्या रंग बोलना है आपका? लिसन जो ये आतंकवाद फैला रहा है संगठन नए नाम से, इस पर बोलिए हिम्मत है तो। जो भी है देखिए, ठीक है, आतंकवाद हम सिर्फ इसी को नहीं कह सकते हैं, आतंकवाद हम इसको भी कह सकते हैं। देखिए पात्रा साहब बोल रहे हैं, इन्होंने हमसे बहुत बड़ा धोखा किया है, बीजेपी ने हमसे बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने हमको नहीं बख्शा है, इन्होंने पॉलिटिकल लीडर को नहीं बख्शा है। ये क्या बख्शेंगे दूसरों को? इन्होंने मुझे मौका दीजिए, मैं जवाब देता हूं। इन्होंने किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं बख्शा है, उनको जेल में भेज दिया है। किस बात पर आपने हमको जेल में भेज दिया है? और हम नजरों से नजर मिला के बात करिए और सुनिए मेरे। आप हमें क्या कह रहे हैं? बीच में गिलानी साहब को घुसेट रहे हो क्यों? सुनिए डॉक्टर पात्रा साहब, अंजना जी इजाजत हो तो मैं बोलूं जरा, आप इनको बोलिए जरा कि शांति से सुनिए। डॉक्टर पात्रा साहब मेरी बात सुनिए। मैं चीन नहीं जा रहा हूं भैया, मैं हिंदुस्तान में ही हूँ, घर में क्वारंटाइन में हूँ, काय को चीन भेज रहे हो मुझे? अभी सुनिए आप। यही है सबसे बड़ा आतंकवादी, यही है। ठीक है, बीजेपी जो है सबसे बड़ा आतंकवादी यही है। और जवाब सुनिए समीर पात्रा साहब जो नजीर अहमद साहब, आतंकी संगठन का नाम लेने पर आपकी जुबान बिल्कुल शिथिल पड़ जाती है। आपकी चिंता गिलानी साहब के लिए है, आपकी सोच हम लोग समझ गए। रुक जाइए, अब जवाब सुनिए। पकड़े ना, महबूबा मुफ्ती अपनी लीडर का नाम लिया नहीं आपने और गिलानी साहब की चिंता दिखाने लगे। रुकिए समीर पात्रा, इसके बाद मैं देखिए ये तो मेरे, अरे सुनिए अहमद साहब, ऐसे नहीं होता है डिबेट, ये पत्थर फेंक के डिबेट नहीं होता है, शांति से डिबेट करिए। धन्यवाद। एक तो अहमद साहब, आप संबित पात्रा से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। एक बार तो आपने ही मेरा ब्रूटल किलिंग करा दिया। आपने कहा संबित पात्रा की ब्रूटल किलिंग हो गई है, इसको ठीक करिए, इतना ज्यादा हम लोग के ऊपर मत चिल्लाइए, शांति से बात करिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अंजना जी कितना आश्चर्य का विषय, ये कहते हैं ये केवल आतंकवाद, यही केवल आतंकवाद का विषय है। आप सबसे क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। शांति मैं तो आपको बोला भी नहीं हूँ, मैं तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं हूँ। शांति, थोड़ी देर मास्क लगा के बैठिए, अब ऐसे मत चिल्लाइए, पत्थरबाजी मत करिए साहब, शांति से सुनिए। ऐसे नहीं होता है डिबेट ना, आराम से सुनिए। आपने बोला, मैंने सुना, मुझे सुना। ये क्या हो रहा है? ये किस प्रकार का व्यवहार है? नजीर अहमद प्लीज अपनी आवाज नीचे कीजिए। देखिए लगातार मत बोलिए सर, जवाब पात्रा। अंजना जी आश्चर्य का विषय देखिए, ये कहते हैं कि ये केवल यही थोड़ी आतंकवादी का घटना है, ऐसा तो बहुत सारी घटनाएं हुई। इससे शर्मनाक विषय और कुछ नहीं हो सकता है। इतना जघन्य कांड को लेकर भी ये जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं और जिस प्रकार कह रहे हैं ये आतंकवादी घटना नहीं है, ये तो शर्मनाक विषय है। आप याद करिए, पीडीपी ने 2018 में, चाहे पीडीपी हो चाहे एनसीपी हो, एनसी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दोनों पार्टीज ने बॉयकॉट किया था 2018 के सरपंच अर्थात पंचायत के चुनाव को, ये कहते हुए कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस नैरेटिव में इन लोगों का भी उतना ही हाथ है। कोई ओवरग्राउंड वर्कर है, कोई अंडरग्राउंड वर्कर है, और मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये हाफ सेपरेटिस्ट हैं, ये कंप्लीट सेपरेटिस्ट हैं। वो कंप्लीट टेररिस्ट हैं और ये कंप्लीट सेपरेटिस्ट हैं। इसलिए इन लोगों का भी उतना ही हाथ है इस पूरे नैरेटिव को क्रिएट करने में। याद करिए महबूबा मुफ्ती जी ने क्या कहा था? महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, तिरंगा उठाने वाला कोई जीवित नहीं बचेगा अगर आप आर्टिकल 370 हटा देंगे। अगर 35A को छू के दिखाओ, कोई तिरंगा उठा नहीं पाएगा, तिरंगा में आग लग जाएगा। कौन आतंकवादियों के मनस्थिति को, आतंकवादियों के कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को कौन बढ़ावा देता है? आग में घी डालने का कौन काम करता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला साहब ने, बड़े अब्दुल्ला साहब ने, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था? पीओपी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके को हाथ लगा के दिखाओ, तुम्हारे बाप का है क्या? बताया था ना। और जो भी हो रहा है ये अल्लाह के नाम पे हो रहा है। ये सब कुछ पत्थरबाजी जो भी हो रहा है ये सब अल्लाह के नाम पे करना है। और ये सोचते हैं कि हम सच भी ना बोले,
ये सोचते हैं कि हिंदुस्तान के लोग सच नहीं जानते हैं। हम सब सच जानते हैं। दुख और कष्ट इस बात का हो रहा है, एक कश्मीरी पंडित, निहत्था कश्मीरी पंडित जो हिंदुस्तान से प्यार करता था, वो चला गया, उसको मार दिया गया बेरहमी से। फिर भी आप लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, आप लोग उसके खिलाफ आवाज तक बुलंद नहीं कर सकते हैं। धिक्कार है। कम्युनलाइज कर रहे हो आप। कम्युनलाइज? कौन कम्युनलाइज कर रहा है? आतंकवादियों का आतंकवादी कहना कम्युनलाइज कैसे हो गया? आतंकवादी है बीजेपी वाला, आप सबसे बड़े आतंकवादी है। वाह कुलदीप खोड़ा अंजना जी, देखिए जरा, मैं आतंकवादी हूँ, मगर जिन्होंने अजय पंडिता को मारा वो आतंकवादी नहीं है। कुलदीप खोड़ा साहब, पुलिस की नजर से देखें तो आपको क्या दिखाई देता है? आतंकवाद तक इसे मानने को तैयार नहीं है पीडीपी के नजीर अहमद। देखिए, मैं सेंटिमेंट्स को छोड़ के कुछ हकीकत के पॉइंट बताना चाहता हूं यहाँ पे। हाँ। एक तो इस इंसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ने डायरेक्टली ओन की है। जब रेजिस्टेंस फ्रंट ने ये ओन किया तो ये पाकिस्तान की क्रिएशन है रेजिस्टेंस फ्रंट। इसमें कोई डिफरेंट कैडर नहीं है, इसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कैडर है, उसके अलावा कोई नहीं इसमें है। कुछ अलबदर के भी एलिमेंट्स है इसमें। और ये पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को वजूद में इसलिए लाया क्योंकि उन पे इंटरनेशनल प्रेशर काफी बढ़ रहा था। चाहे वो हाफिज सईद है, चाहे वो मसूद अजहर है, जैश ए मोहम्मद का हेड, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर किए गए, उन पे रिवार्ड भी रखा गया है। और उधर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ब्लैक लिस्ट की बारी आई है पाकिस्तान की। इसलिए उन्होंने एक नई, जैसे उनका पहले से चल रहा है 1990 से लगातार नई नई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, इसी तरह उन्होंने रेजिस्टेंस फ्रंट को क्रिएट किया है। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब पाकिस्तान ने ये ऑन किया है इस किलिंग को। और ये इस बात से भी जाहिर है, जैसे आपने कहा, बॉर्डर इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स बढ़ रही है, टेररिस्ट काफी मारे गए हैं। इस साल 88 टेररिस्ट मारे गए और पिछले कुछ दिन में 22 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें रियाज नाइकू भी है। सिक्योरिटी फोर्स से काफी अपर हैंड है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये सरपंच मारा गया, इसकी खास वजूहात ये हैं। एक तो ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना था, और जो लास्ट ईयर 5 अगस्त को 370 और 35A हटाया गया, उसके बाद कश्मीरी पंडित, और वैसे भी कश्मीरी पंडित वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, उनका थ्रेट परसेप्शन ज्यादा है। और जब ये सरपंच चुना गया तो इसकी सिक्योरिटी बड़ी लाजमी थी। एक इसका वीडियो एक वायरल चल रहा है पिछले कल से, जब उसकी डेथ हुई है, एक वीडियो इसका वायरल है जिसमें एक इसने वीडियो जर्नलिस्ट से बात की है, उसने सिक्योरिटी की काफी परेशानी जाहिर की है। उसमें इसने बताया भी कि ये कहां गया, कैसे गया, और सिक्योरिटी इसको नहीं मिली। तो जाहिर है इन चीजों में सिक्योरिटी एस्पेक्ट देखना चाहिए था। और तीसरी बात ये भी है कि जो उसने एक खास बात कही कि हम 73rd अमेंडमेंट की बात कर रहे थे, जिसके जरिए पंचायतों को एम्पावर करना था, उसके लिए भी सारे जो रोड ब्लॉक्स थे वो हटाए गए जब ये 370 हटाया गया। लेकिन उसके बाद भी इनको सरपंच और पंच को एम्पावर नहीं किया गया, इनको सिर्फ फिगर हेड रखा गया। इसने इलेक्शन लड़ा तो इसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई थी। नजीर अहमद साहब कुछ बोल रहे थे, हमने देखनी चाहिए। ठीक है, हम समझ गए सर आप जो कह रहे हैं। नजीर अहमद साहब और इरफान हाफिज लोग दोनों को जरा दिखाइए मेरे साथ, एक सेकंड। नजीर अहमद साहब, आप में ये हिम्मत है, एक सेकंड सवाल सुनिए पहले, आप में ये हिम्मत है द रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ बोलने की? हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा का ये वो नया फ्रंट है जो पाकिस्तान इस वक्त आतंकवाद फिर से कश्मीर में आगे करने के लिए बना चुका है और जो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस द रेजिस्टेंस फ्रंट पर बोलने की हिम्मत है आप में? नजीर अहमद ऊपर देखिए। जो भी अंजना जी आराम से सुनिए। जो भी ब्रूटल किलिंग करेगा, हम वही आतंकवादी, द रेजिस्टेंस चाहे जो भी होगा। मेरी बात सुनिए, चाहे जो भी होगा, लेकिन यहाँ ये मसला है, डर लगता है। मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। जो भी क्या नाम क्या लूंगा, क्या द रेजिस्टेंस फ्रंट उन्होंने खुद ही ओन अप किया है, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने मारा है। यहाँ मिलिटेंसी को किसने बढ़ावा दिया? खुद सेंटर ने, खुद हिंदुस्तान ने। आप सबके खिलाफ बोलेंगे द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम नहीं ले सकते आप। कम्युनिटी का नाम मत कीजिए। सिख भी मरा, मेरी बात सुनिए। हिम्मत है अंजना जी, मैं आ सकता हूं? नहीं सुनिए ना, वो कहा लोन साहब रुकिए। इसमें है अनआइडेंटिफाइड गनमैन, अनआइडेंटिफाइड गनमैन। हम ये देखिए, हिम्मत है आप में द रेजिस्टेंस फ्रंट की नाम लेने की? इसी तरह आप ये करते जब आशा और नीरव फलकर हुआ। अगर आप कुनन पोस्टपोन रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा का नया चेहरा जिसके जरिए पाकिस्तान आतंकवाद को फिर से यहाँ पर फैला रहा है,
हिम्मत है ये आपने कौन नाम कह लेने सकता है? ये कौन कह सकता है? हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये अमन को बरहम करने के लिए दोनों मुसलमान और हिंदू को लड़ाने के लिए ये किलिंग की गई है। और ये किलिंग किसने की? आप एक्सपोज हो गए। आप में हिम्मत नहीं है सर नाम लेने की। Yet it is not true. मुझे ऐसा ही लगा था कि आप हिम्मत नहीं दिखा पाएंगे। इरफान हाफिज लोन, नहीं, द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसमें प्रूफ नहीं। आतंकियों का वो संगठन जो पाकिस्तान फिर से, नजीर अहमद आपकी बारी चली गई, आवाज नीचे कीजिए इनकी। इरफान हाफिज लोन, द रेजिस्टेंस फ्रंट, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का वो फ्रंट जो पाकिस्तान फिर से आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हिम्मत है आप में उनके खिलाफ बोलने की? बिल्कुल अंजना जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इसकी निंदा करते हैं और जिन्होंने भी ये किया है उनकी निंदा करते हैं। नाम लीजिए, मैं आपको नाम बता रही हूं। उन्होंने खुद ही ओन अप किया। बताना चाहता हूं कि सरकार का मानना है कि कल सोपोर में परसों जो इशफाक नजार मारे गए उसे भी आतंकवादियों ने मारा। इशफाक नजार उनका नाम था और आज अजय पंडिता जी को मारा। मुझे पता था आप और दोनों मैं में ये हिम्मत कहता है। हूं कि मैं इन सबके लिए इनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं कहता हमारा मातम है, लेकिन इसके साथ साथ जो सेना ने कुछ समय पहले सीआरपीएफ वालों ने हिम्मत नहीं है आप दोनों में। मारा, गाड़ी में उतार के उसकी छाती पे गोलियां मार के फिर कुछ दिन बाद आएंगे और खड़ियाली आंसू आएंगे कि देखिए अजय पंडिता जी की हत्या कर दी थी। मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं कश्मीरी पंडितों के साथ उसका भी संबित पात्र, और मैं आपसे कहता हूं ये दोनों जरा शांत हो जाए तभी बोल पाएंगे, वरना ये बोलने नहीं देंगे। अजय पंडिता के परिवार के साथ आवाज नीचे कर, जरा ये इनकी आवाज कम कर दीजिए अंजना जी, वरना बोल नहीं पाएंगे। अंजना जी, आपने गौर किया जब आपने अहमद साहब से, पीडीपी के प्रवक्ता से एक सवाल पूछा, उन्होंने क्या कहा? मुझे लगता है इस पे गौर फरमाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान ही है जो अपने मिट्टी पे मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है और ये रेजिस्टेंट फ्रंट का काम है कि नहीं ये तो पता नहीं है। ये हिंदुस्तान ही, मैंने लिख लिया उन्होंने क्या कहा, खुद हिंदुस्तान ही मिलिटेंसी को बढ़ावा दे रहा है। आप सोचिए, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं, चुनाव लड़ा होगा या इनके पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं हिंदुस्तान में, सरकार भी बनाया है और यहाँ आके खुद कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अपने सरजमीन पे मिलिटेंसी को बढ़ावा देती है और ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कह पा रहे हैं। टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट ने खुद चिट्ठी जारी करके ओन अप किया है। उन्होंने कहा है ये लड़ाई ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के खिलाफ है। फिर भी आप देखिए ये लोग आरएफ के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे, एक शब्द नहीं बोल पा रहे। ये दिखाता है कि ये लोग ओवरग्राउंड सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट है। जिन्होंने निर्दोष, क्या आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप सच्चाई क्यों नहीं सुन सकते हैं? दोनों से लाने की आवश्यकता तो है ही नहीं। सरकार भी मानती है कि वो निर्दोष था, सिविलियन था। बताइए, देखिए, मैंने आप दोनों से एक सवाल पूछा। मैं इस संगठन की निंदा करता हूं जिन्होंने अजय पंडिता को मारा, लेकिन एक सेकंड सुनिए, जिन्होंने नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूं। इरफान हाफिज लोन साहब, मुझे लगा था कि आप हिम्मत दिखाएंगे। ये दोनों ही एक्सपोज हो गए, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। लोन साहब, आज आपकी पोल खुल गई है। सुनिए मेरी बात, आज आपकी पोल खुली है और याद रखिएगा, इतिहास इसको भी लिखेगा। आज जब आप लोगों की आंखों के सामने 17 साल बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडित की हत्या हुई थी, तब सच बोलने की हिम्मत इरफान हाफिज लोन आपने नहीं दिखाई। एहतजाज किया है, आपने हिम्मत नहीं दिखाई। आप मीडिया वाले मेरी बात याद रखना। अंजना जी, इरफान हाफिज लोन साहब, आज जब 17 साल बाद एक कश्मीरी पंडित की हत्या आपकी आंखों के सामने हुई है, तब भी आप सच बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। जब पूरा सच सामने है, जब टीआरएफ खुद ही क्लेम कर रहा है कि उन्होंने हत्या की है, लेकिन अंजना जी नाम नहीं लेना चाहते आप, नाम नहीं लेना चाहते। पीर महराज को पानी में सेना ने मारा, सीआरपीएफ वालों ने मारा। अरे अंजना जी, मैं अंजना जी जरा आप इनकी आवाज कम करके काला पट्टी लगाओ चेहरे पे। आप सुनिए मेरे, अंजना जी दोनों की आवाज को कम कर दीजिए, ये बोलने नहीं देंगे। सुनिए दोनों सुनिए। अंजना जी ये दोनों की आवाज जरा कम करिए। ये इस प्रकार पत्थरबाजी करते रहेंगे, मैं बोल नहीं पाऊंगा। अंजना जी, शुरू में मैंने एक सवाल इनसे पूछा था कि क्या ये ऑक्यूपेशनल फोर्सेस मानते हैं इंडिया की आर्मी को, इन्होंने मान लिया। अभी मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं डोन साहब से कि और दूसरे अहमद साहब से भी, आप बताइए, आप बार-बार सीआरपीएफ का नाम अंजना जी जरा ये अहमद साहब की भी आवाज को कम करिए ना। आप मैं आपसे चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, शांति से सुनिए। अंजना जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पूछिए दोनों साहब से, अहमद साहब और लोन साहब से, कि बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं।
रियाज नायकू को इंडिया की आर्मी ने मारा, सही किया या नहीं किया, आप इन दोनों से पूछिए। मैं चैलेंज देके कहता हूं, ये कहेंगे कि बुरहान वानी को मारना गलत था, रियाज नायकू को नहीं मारना था। हम इन लोगों से डिबेट कर रहे हैं, किस बात का डिबेट कर रहे हैं? इनके लिए तो आतंकवादी सबसे अच्छा है और इनके लिए पुलिस वाले, आर्मी वाले यही हैवान है कि इनका तो पूरा का पूरा फंडा ही गड़बड़ है। इनका फंडा पाकिस्तान के साथ है, ये तो भारत के साथ ही नहीं है। ये काला कपड़ा लेके बैठे हुए हैं, ये तो बहुत सदियों से काला कपड़े लगा के आंखों में, ये देख कहां रहे सच्चाई, देख कहां रहे ये सच्चाई। ये तो पाकिस्तान के प्यार में अंधे बने हुए हैं लोन साहब, पाकिस्तान के प्यार में अंधे बने हुए हैं। सापरा साहब, देखिए अंजना जी, आप इरफान लोन से या नजीर अहमद से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आतंकियों के खिलाफ या उनके संगठनों के खिलाफ बोले। लेकिन मैं डीजीपी साहब ने, जो पूर्व डीजीपी साहब ने बातें कही, वो बिल्कुल सबके सही थे। उन्होंने सही बताया कि किस तरह से ये अजय पंडिता किन विषयों के लिए लड़ना चाहता था और इसलिए उसकी मौत हुई। वो कश्मीरी पंडित था, ये भी एक जायज बात है कि इसलिए उसकी मौत हुई है। लेकिन सवाल यह है कि मौजूदा सरकार को, जिन्होंने बार बार 2014 में, 2019 में और फिर ह्यूस्टन में भी नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीरी पंडितों को वादा किया घर वापसी का, सुरक्षा का वादा किया, तो फिर सरकार ने उनको सुरक्षा और घर वापसी क्यों नहीं दे पा रही है? यही मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर 2016 में अगर हम आज भी कह रहे हैं हम अपना लैंड प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी बलूचिस्तान को भूल जाते हैं। हम तो अपना लैंड प्रोवाइड करेंगे, अंदर बिल लेकर के आते हैं, पाकिस्तान को तो राजीव चंद्रशेखर को कहा जाता है सरकार की ये बताती है कि कहीं सरकार की नीति और नीयत में फर्क है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इसलिए ये सारा विषय जो है आज हमारे सामने आ रहा है। ये आप इन दोनों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। ये लड़ाई जो है आतंकवाद के खिलाफ, अरे आप सबसे बड़ा आतंकवादी है। अरे अब चरण सिंह सापरा साहब बोल रहे हैं बीजेपी वाले नहीं है, कांग्रेस वाले हैं। डॉक्टर अग्निशेखर, एक संबित जी मैं रिस्पॉन्स आपका लूंगी लास्ट में। एक बार डॉक्टर अग्निशेखर। धन्यवाद, मुझे भी आपने मौका दिया फिर से। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर वाली हैं, इनको हम हाफ सेपरेटिस्ट बोलते हैं। ये ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं आतंकवाद के, और जो कश्मीर आज इन लोगों की वजह से, इन लोगों के समर्थन की वजह से, जिहाद के समर्थन की वजह से वो सिविल सोसाइटी नहीं रही है, वो पैरामिलिट्री सोसाइटी बन चुकी है कश्मीर। और जो सेमी मिलिटराइज हो गया है ये समाज, ऐसे समाज के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कोई भी हो, इन लोगों ने, आप याद करिए उमर अब्दुल्ला ने जब क्या कहा था, जब ये पंचायती इलेक्शंस हुए थे, ये लोग बच्चे कुछ पंच और सरपंच बन के गए थे कश्मीर, तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि यहां बाहर के लोगों को लाया गया। यानी जो कश्मीरी पंडित जिनको इन्होंने निकाल बाहर किया, जिनको इनको जलावतनी में फेंका, वो जब सरपंच बन के वापस जाते हैं या पंच बने हैं, तो इनको उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि बाहर के लोगों को यहां लाया जाता है। जी आपकी इसी बात के साथ हमें एक ब्रेक के लिए मजबूरन रुकना पड़ रहा है। आपका जवाब लेंगे, लौट रहे हैं डॉक्टर पात्रा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।